श्री जयपुर से तक्षशिला अजमीरा जी चरणों में कोटिशा वंदन करती हुई कह रहे हैं कि मना स्थिति बदलो, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। तो मना स्थिति को कैसे बदलें, कृपया समाधान करें। मैं अक्सर कहता हूँ मनस्थिति बदलो, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। आपने पूछा मनस्थिति कैसे बदलें। सबसे पहली बात तो ये देखिए, अपने जीवन के अनुभव को देखिए। मैं सम्मेद शिखर जी की ही बात करता हूँ। सम्मेद शिखर जी जो लोग आते हैं यहाँ वंदना करते हैं, वंदना का रास्ता कितना दुरूह है। 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर की वंदना और 9 किलोमीटर उतरना, ये कष्टप्रद रास्ता है, एक कष्टप्रद यात्रा है। लोगों के लिए सहज नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत कठिन है, क्योंकि आज जिस तरह की लोगों की जीवन शैली है वो तो 200 मीटर भी पैदल चलने के लिए राजी नहीं होते, शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग इस दुरूह यात्रा को भी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे एक्सेप्ट किया है कि यात्रा कठिन जरूर है पर हमें करना है, और एक बार यात्रा करके नीचे आते हैं तो अपने आप को कृतार्थ सा महसूस करते हैं कि मैं तो धन्य हो गया, मैं तर गया। यही होता है ना। ये क्या हुआ? अगर उसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुमको 3 किलोमीटर तक जाकर के वापस आना है, और वो भी बात अगर दंड स्वरूप दे दिया जाए, तो सामने वाले को बड़ा कष्ट होगा। 27 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए तैयार है, पहाड़ की यात्रा करने के लिए तैयार है, पर 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा के लिए मन तैयार नहीं है। ये दुखदाई है वो सुखकारी। मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये यात्रा हमने स्वीकार ली, इसलिए दुरूह यात्रा भी सुगम हो गई, और जिसे हम स्वीकार नहीं करते वो सुगम भी हमारे लिए दुर्गम बन जाता है। तो मनस्थिति को बदलने के 4 सूत्र देता हूँ। जो कोई कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, उसे एक्सेप्ट करे। पहली बात, स्वीकार करे, मुझे इसमें रहना है। चाहे विपत्ति हो, चाहे विषमता हो, चाहे अन्य कोई बीमारी हो या कोई वियोग हो, ये मेरे जीवन की विपरीतता का द्योतक है। हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। स्वीकार करते ही चीज़ें सहज होने लगती है। चीज़ों को जब हम अस्वीकार करते हैं तो वो हमारे लिए भारी हो जाती है। तो हम उसको सबसे पहले चरण में स्वीकार करें। जो है ठीक है, स्वीकार करें। दूसरी बात, हमारे जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियाँ आए तो हम उसको लेकर सकारात्मक देखना शुरू करें। स्वीकार करने के बाद उसके विषय में सकारात्मक सोचें, यानी दुख में सुख खोजें, प्रतिकूलता में अनुकूलता देखें, विपत्ति में भी संपत्ति देखें, तो वो आपको अच्छा लगने लगेगा। जैसे दुख में सुख खोजने की बात है। आपको लग रहा है कि मेरे सामने की परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो दुख में भी सुख खोज सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक स्थान पर एक साथ 2 महिलाएं आई 5 मिनट के अंतराल से। एक महिला इसलिए बहुत दुखी थी और बहुत रो रही थी कि उसका पति शराब पीता है। पति में एक कमी थी शराब पीने की, बाकी हर जगह हर क्षेत्र में उसकी लायकी थी। पत्नी बहुत दुखी थी, वो इस बात के लिए बहुत क्षुब्ध भी थी, दुखी भी थी कि मैं कहाँ नरक में फंस गई। मैंने उसको अपने तरीके से समझाया। पति शराब पी रहा है, पत्नी दुखी है क्योंकि उसको पति की शराब दिख रही है, उसके पति की और जितनी अच्छाइयाँ थी वो बिल्कुल नहीं दिखे। एक दूसरी महिला आई, उसका पति भी शराब पीता था, लेकिन जब उसकी बात आई तो उसने कहा, महाराज जी मैं क्या बताऊं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे पति जैसा पति सबको मिले। सामने वाले ने बोला ये तो शराब पीते, तुम कह रहे सबको मिले। बोले हाँ, एक कमी है कि वो शराब पीते हैं,
लेकिन मेरे पति की सबसे बड़ी विशेषता है कि कभी किसी से डांट फटकार नहीं करते, कभी किसी से गुस्सा नहीं करते, हमारी भावनाओं का ख्याल करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट की पूर्ति करते हैं, कमाई पूरी है, बच्चों का ध्यान देते हैं। मानती हूँ ये शराब उनकी एक कमी है, ये भी छूट जाएगी। शराब पीते ये उनकी कमी, ये छूट जाएगी। लेकिन बाकी तो अच्छाइयाँ हैं। मैं तो ये भी देखती हूँ कि बहुतों के पति भले शराब नहीं पीते पर रोज़ लड़ाई करते हैं। बहुत सारे पति ऐसे हैं जो कमाई नहीं करते और भावनाओं का ख्याल नहीं करते। मैं इस अर्थ में अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। महाराज जी, धर्म कार्य में मेरी पूरी छूट है। वो कहते तुम्हें जो करना है सो करो, तो मैंने भी तय कर लिया। पहले सोचा कि ये अपना शराब छोड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये नहीं है, तो मैंने सोचा एक शराब को पकड़ करके जीवन को ख़राब करने की अपेक्षा इसे स्वीकार कर लो। उनको उनके हिस्से में जीने, उनके हिसाब से जीने दो, मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। क्या आप ऐसी सोच रख सकते हैं? अच्छाई देखिए, बुराई नहीं। लोग बुराई, मैं आपको बुराई में अच्छाई देखने के लिए कहता हूँ, और लोग अच्छाई में भी बुराई देखते हैं। बुराई में अच्छाई देखोगे जीवन अच्छा बनेगा, और अच्छाई में बुराई देखोगे जीवन खराब हो जाएगा। तो बुराई में अच्छाई देखिए, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना सीखिए, दुख में सुख खोजना सीखिए, विपत्ति में भी संपत्ति देखिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन थे, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके मित्र ने आकर के कहा, महाराज जी इनको बहुत भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मुझे नुकसान नहीं हुआ, नसीहत मिली। ये सोच आप बना सकते हैं? ऐसा आदमी कभी दुखी होगा? जो नुकसान को भी नसीहत मान ले, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। तो परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, मनस्थिति हमारी है। उसे बदलने के लिए पहले चाहे जैसी परिस्थिति उसको स्वीकार करें, नंबर 1। नंबर 2, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना सीखे, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टि रखे। और नंबर 3, धैर्य रखे, मन में अधीरता उत्पन्न ना होने दे। ये सोचे थोड़े समय बाद सब ठीक होगा। अभी रात है, रात के बाद सुबह होगी। आज नहीं, थोड़ी देर बाद होगी। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद होगी। लेकिन रात लंबी हो सकती, शाश्वत। इतना धैर्य अपने मन में होना चाहिए और आशावादी होना चाहिए। हताशा को अपने मन में हावी मत होने दीजिए, तो जीवन में सब बातें अपने आप अच्छे से घटित हो सकेगी।